दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जी हां, इस वक्त की यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और अभी तक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का अता पता नहीं लग पाया है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक यह खबर सामने आ रही है कि अजरबैजान गए थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान, उनके साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे। अजरबैजान से जैसे ही उनका प्लेन उड़ा वो अचानक से क्रैश हो जाता है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से बचाव दल अभी तक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाया है। कहां पर क्रैश हुआ है, कैसे क्रैश हुआ है, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या इब्राहिम रईसी किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, इब्राहिम रईसी जिंदा है या नहीं है, अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है क्योंकि अभी तक खराब मौसम होने की वजह से रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाई है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक तो नहीं पहुंच पाई है। हो सकता है कि यह वीडियो आपके पास पहुंचे तो कुछ और नई खबरें आ जाएं। कोई नई खबर आएगी तो मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर अपडेट कर दूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद जब वीडियो एडिट होगा तब तक अगर कोई खबर आ जाएगी तो आप उस खबर को स्क्रीन पर पढ़ लेना। लेकिन यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान भी उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। अजरबैजान गए थे। अजरबैजान से ईरान के इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं क्योंकि अजरबैजान इजराइल का खास दोस्त है, लेकिन कुछ नज़दीकियां अब बढ़ रही थी अजरबैजान और ईरान की। इसी सिलसिले में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान गए हुए थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा है वो क्रैश हो चुका है। वजह क्या रही अभी तक सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि अजरबैजान तो इजराइल का बहुत खास दोस्त है, कहीं इसमें अजरबैजान की तो कोई साजिश नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब तक सारी खबरें सामने नहीं आएंगी हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहाड़ी वाला एरिया है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हेलीकॉप्टर तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। देखते हैं कि क्या होता है। इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद अब कुछ और अपडेट आपको बता देता हूं। इस खबर से जुड़ी कोई और बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि आप हिजबुल्लाह को रोक लो। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहा है, इजराइल को सुकून से नहीं बैठने दे रहा है। ईरान से अमेरिका ने कहा है कि आप हिजबुल्लाह पर लगाम लगाएं क्योंकि आप ही हैं जो हिजबुल्लाह को रोक सकते हैं। इजराइल के बस की बात नहीं है। अमेरिका अब ईरान से इस तरह की बातें कर रहा है। दोस्तों, हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा कल टीवी पर सामने आए थे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको उनके भाषण की एक छोटी सी लाइन सुनवाई थी। कुछ और बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, वो भी आपको बता देता हूं। अबू उबैदा ने कहा कि हमारे लड़ाके 10 दिनों के भीतर गाजा के युद्ध क्षेत्र में 100 सैन्य वाहनों को निशाना बनाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि इजराइल फिर से नरक में जा रहा है और मजबूत प्रतिरोध का सामना कर रहा है, यानी हमास का सामना कर रहा है। दुश्मन अपने आक्रमण के सभी क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में अपने मरे और घायलों की गिनती कर रहा है। इजराइल अपने नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा बताता है, लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं नुकसान इजराइल का बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे लड़ाके अपने पास उपलब्ध सभी प्रकार के हथियारों का उपयोग करके बड़ी तेजी के साथ युद्ध के मैदान पर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने सीना चौड़ा करते हुए इस तरह की बातें कही हैं और वाकई में यही सच भी है। इजराइल इस वक्त गाजा के मैदान में पूरी तरह से पिट रहा है। दोस्तों, इजराइल ने गाजा के अंदर कुछ पर्चे गिराए हैं और पर्चे ऐसे गिराए हैं जिसमें गाजा के लोगों के फोटो भी हैं और उसमें उनकी पूरी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। इजराइल ने कहा है कि ये सारे के सारे हमास के लोग हैं। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चों के फोटो भी दिखाए गए हैं। इजराइल इनको भी हमास के आदमी बता रहा है और धमकी दे रहा है गाजा के लोगों को कि अगर आपने इजराइल को हमास की खुफिया जानकारी नहीं दी तो हम आप सबको मार डालेंगे क्योंकि आप भी हमास के लोग हैं।
इतने छोटे छोटे बच्चों को हमास के आतंकी बता रहा है इजराइल, और पूरी दुनिया इसको खामोशी से सुने जा रही है। वैसे इनकी औकात ही यही है कि बच्चों और महिलाओं को ही मार सकते हैं, मर्द का सामना इनसे नहीं हो रहा है। और अब तक जितने भी लोगों को इन्होंने मारा है, इन्होंने कहा कि हमने हमास को मारा है, तो ऐसे बच्चों को ही तो मारा है जिनको ये हमास के आदमी बताते हैं। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने तमाम इस्लामिक देशों से, खासकर जो फिलिस्तीन के आसपास के देश हैं, उनसे कहा है कि हमें एकजुट होने की जरूरत है और हम सबको इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इस्माइल हानिये ने कहा कि हम जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और उससे आगे फिलिस्तीन के सभी लोगों से इजराइल के साथ टकराव करने का आह्वान करते हैं। इस्माइल हानिये ने कहा कि हम सभी को अपने दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ये लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते। उधर एक खबर उत्तरी इजराइल से आ रही है। हिजबुल्लाह ने अल मलिकिया स्थान पर एक इजरायली हैमर सैन्य वाहन पर एक टारगेटेड मिसाइल से हमला किया। कथित तौर पर वाहन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उस गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे, पूरा का पूरा चालक दल और जितने भी सैनिक उस वाहन में मौजूद थे, मारे गए हैं या फिर घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली सेना का जो वाहन नष्ट हुआ था पूरी तरह से, उसके सैनिक घायल और मारे गए थे। उनको उठाने के लिए जब और सैनिक वहां पर पहुंचे तो हिजबुल्लाह ने तोप खाने के गोले उन सैनिकों के ऊपर छोड़ दिए, जिसकी वजह से कुछ और सैनिक हिजबुल्लाह के हमले से हताहत हुए हैं। तो हिजबुल्लाह अब पूरी तरह से एक्टिव है लेबनान के बॉर्डर पर। इसीलिए अब अमेरिका कह रहा है ईरान से कि भाई हिजबुल्लाह पर लगाम लगा लो। लेकिन दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के वक्त तक अभी तक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया है। अगर हेलीकॉप्टर बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है तो शायद ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान उसमें मौजूद हैं। देखते हैं कि क्या खबर आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन एडिट करते वक्त कुछ अपडेट आए हैं, वो आपको दे देता हूं। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे, तो उनके एक टीम मेंबर ने सोशल मीडिया पर ये एक फ़ोटो शेयर किया था जहां पर कोहरा दिखाया था कि देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है जहां पर हम लोग इस वक्त उड़ान भर रहे हैं। खबर ऐसी भी आ रही है कि जो बचाव दल है वो इब्राहिम रईसी की उस लोकेशन पर पहुंच गया है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चल सकता है। अभी भी इब्राहिम रईसी तक बचाव दल नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर ये क्रैश हुआ है। वैसे कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं शुरुआती कि इब्राहिम रईसी बच गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। बचाव दल पहुंच गया है लोकेशन पर, लेकिन इब्राहिम रईसी उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये चीज़ अभी सामने नहीं आ रही है। कोई और लेटेस्ट अपडेट आए कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दूंगा। आप लोग चैनल पर बने रहें।